तो हेलो दोस्तों, द व्हील क्लब की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग जा रहे हैं आज अपनी थार को एक बहुत ही स्पेशल जगह लेके। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है कि हम लोग अब जा रहे हैं थार में टायर पड़वाने। तो चलते हैं और देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हम लोगों को देखने को ऑप्शंस मिलते हैं। और 2-3 ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, रेडार के टायर्स हैं और 1-2 कंपनी के और टायर्स हैं, वो मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं। तो देखते हैं कौन सा हमें अच्छा लगता है और कौन सा हमारे बजट में बैठता है। तो इसके लिए मैं आपको अभी एक सस्पेंस दे देता हूँ कि आपको मैं बता दूँ कि ये जो टायर मैं पड़वाने जा रहा हूँ तो ये मैं अपनी यूट्यूब मनी से पड़वाने जा रहा हूँ। तो निकले हैं, करीब अभी टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं 7 बज रहे हैं, 6:52। तो अब हम लोग बरेली से निकले हैं। अभी सबसे पहले कहीं पे डीजल लेते हैं और उसके बाद मुझे लगता है हम लोग 11 बजे तक पहुँच पाएंगे। नोएडा रुकेंगे आज हम लोग और फिर कल देखते हैं। मैंने एक जगह दिल्ली में बात कर रखी है और एक जगह मैंने गुड़गांव में बात कर रखी है। तो दोनों में से जो जगह ठीक लगेगी वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे हमें टायर्स लेने हैं। वैसे प्लान तो मेरा ये है कि इसके लिए एलॉय भी हम लोग लें। तो लेट्स सी कितने तक का हमारा बजट बनता है। और हमारे संग चल रहे हैं विशाल भाई। विशाल भाई हेलो कर दो। हेलो। तो चलते हैं और अभी आगे देखते हैं कि कैसे क्या रहता है। गाइस, पेट्रोल पंप पे हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ से अब हम लोग डीजल फुल कराएंगे। तो विशाल गया है कुछ स्नैक्स वगैरह लेने, बाकी हम लोग देखते हैं यहाँ से डीजल फुल कराते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे। अपनी गाड़ी में 51.42 लीटर्स डीजल आया 4620 का। देखेंगे, एवरेज भी चेक करेंगे अभी क्या एवरेज देती है गाड़ी अपनी। और अभी यहाँ से अभी इसे ज़ीरो कर लेंगे। रेंज दिखा रही 589 की। तो अभी इसे यहाँ से ज़ीरो कर लेते हैं थोड़ा सा बाहर निकल के। और विशाल भाई अभी तक नहीं आए, कुछ खाने पीने को लेने गए हैं। तो अभी इसे यहाँ पे ज़ीरो कर लेते हैं हम लोग। ट्रिप ए को हम लोग ज़ीरो कर लेते हैं और एवरेज को भी हम लोग ज़ीरो कर लेते हैं। तो अब चेक करेंगे हम लोग। वही बरेली के हम लोग आउटर पे पहुँचे हैं अभी और यहाँ से देखते हैं कितना टाइम अब हमें लगेगा। वैसे तो 11:30 बजे दिखा रहा है नोएडा में पहुँचने के लिए, बाकी लेट्स सी कितना टाइम लगता है हमें पहुँचने में नोएडा। बजे तक हम लोग लगभग पहुंच जाएंगे वहाँ पे नोएडा। और एक चीज़ मैंने देखी, सब गाड़ियों में रेंज कम होती है, हमारी गाड़ी में रेंज बढ़ती जा रही है। अभी तो 755 के करीब हो गई थी, अब 703 रह गई है। तो रेंज बढ़ती ही जा रही है। और ये फिर से 2 लाइटें नई आ गई यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ये तो महिंद्रा में चलता ही रहता है। जबकि कल ही मैंने गाड़ी एजेंसी से मंगाई थी, सर्विस सेंटर पे मैंने कल इसीलिए भेजी थी कि इसमें फिर से ये लाइटें जल रही थी। तो कल उन्होंने बोला कि हमने ठीक कर दी है और फिर से वही चीज़ प्रॉब्लम आ गई है। 43 किलोमीटर अभी रह गया है नोएडा यहाँ से और हम लोग बस पे लखुआ पहुँच गए हैं। और अभी फॉग वगैरह नहीं है। वैसे मेरे को जो डर था कि फॉग वगैरह होगा रास्ते में, पर फॉग वगैरह नहीं मिला हम लोगों को। तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर फॉग होता तो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती। बाकी टायर बड़े दिक्कत कर रहे हैं ख़राब होने की वजह से और बहुत ही इधर उधर भाग गाड़ी डोल रही है। पर जब यहाँ से लौटेंगे तो अच्छे टायर पड़वा के लौटेंगे और गाड़ी चलाने वाला की मज़ा आएगा। फिर ऑफ रोडिंग के सीन वगैरह भी बनाएंगे अब आगे चल के, क्योंकि अभी तक टायर की प्रॉब्लम थी तो इस चक्कर में ऑफ रोडिंग भी नहीं हो पा रही थी और टाइम भी नहीं था थोड़ा सा। तो अब थोड़ा फ्री भी हैं और टायर भी पड़ जाएंगे, तो कहीं बर्फ़ वगैरह भी गिर रही होगी तो वो भी देखने चलेंगे। तो वो भी आप लोगों को दिखाएँगे। और अभी टाइम हो रहा है 10:30 और 11:10 पे दिखा रहा है कि हम लोग पहुँच जाएंगे। एक छोटा सा टी ब्रेक लिया था हमने, चाय पीने रुके थे शिवा ढाबा पे। बाकी नॉन स्टॉप चल ही रहे हम लोग। 100 से ऊपर अभी इसे चला भी नहीं सकते। 100 से ऊपर ले जाने में थोड़ा ज़्यादा ही इसका स्टीयरिंग इधर उधर ऐसे काँप सा रहा है और इधर उधर थोड़ी सी गाड़ी ज़्यादा ही भाग रही है। तो अगर हम लोग के टायर बढ़वाने के बाद भी ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रही है, स्टीयरिंग की वाइब्रेशन वाली है, इधर उधर भागने वाली,
तो उसके लिए भी हम लोग देखते हैं कि क्या कराया जाए। बाकी जो लाइट मैं भी आपको बता रहा था कि वो लाइट आ गई है, वो देखो अब चली गई फिर से, तो आती जाती रहती है लाइट यहाँ पर। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए और 11 बज रहे हैं इस समय। तो बस अभी गाड़ी हमने पार्क करी है और अब जा रहे हैं सोने होने। कल सुबह उठेंगे और उसके बाद जाते हैं। पहले मैं देखता हूँ दिल्ली जाऊँगा, पहले दिल्ली चेक करते हैं टायर्स, उसके बाद फिर मैंने एक जगह गुड़गांव बात करी तो गुड़गांव बात करेंगे। तो बाय बाय, गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग निकल गए हैं अब अपने टायर ढूंढने के लिए। और अभी मेरी जहाँ पे कश्मीरी गेट पे मैंने बात करी थी, तो उनसे अभी मैंने कॉल पे बात करी, तो उनका कहना ये था कि उनके पास अभी रडार के तो नहीं है टायर, और बाकी और कंपनी के वो बता रहे थे। तो जो मेरा मन है वो रडार की टायर्स लेने का है। तो अब देखते हैं हम लोग, मैं सोच रहा हूँ करोल बाग चला जाए, करोल बाग में देखते हैं। मेरी किसी से बात हुई थी तो वो कह रहे थे करोल बाग में अच्छी दुकान है और वहाँ पे हमें ठीक ठाक टायर्स मिल सकते हैं। तो अब हम लोग जाएंगे और करोल बाग में चेक करते हैं कि हमें रडार के मिल जाते हैं या कौन से टायर मिलते हैं, वो लगवा के हम लोग देखेंगे। और यूट्यूब मनी हमारा इतनी जल्दी तो ऐसे तो नहीं खर्च करेंगे, आराम आराम से खर्च करेंगे देख के। तो अभी आप वीडियो में आगे बने रहिए और बाकी अभी चल के आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे हमें क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। बाकी गाड़ी भी थोड़ी अब गंदी हो रही है, कहीं पर अब देखते हैं वॉश कराई जाएगी गाड़ी को। अब आज तो नहीं, मुझे लगता है कल वॉश कराते हैं गाड़ी को। और पहले चलते हैं अभी करोल बाग में देखेंगे, और अगर वहाँ नहीं समझ में आएगा तो गुड़गांव में एक जगह मैंने बात करी, वहाँ पे गुड़गांव में हम लोग चल के देखते हैं। तो गाइस एक थार अपने आगे चल रही है, एक बार इसके अलावा चेकआउट करिए ये कैसे लग रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का भी डिज़ाइन हम लोग पसंद कर सकते हैं, देखते हैं। पर ये काफ़ी बड़े लग रहे हैं गाड़ी के हिसाब से, तो मैं इतने बड़े तो व्हील्स नहीं लूँगा अपनी गाड़ी के लिए। आप एक बार देख सकते हैं, इसकी रोड प्रेजेंस अच्छी लग रही है, पर मतलब मुझे थोड़ी दबी दबी लगती है ऐसे गाड़ी, मतलब अच्छी नहीं लगती देखने में, और ऑफ रोडिंग में भी फिर उतनी अच्छी मतलब कैपेबल नहीं रह जाएगी गाड़ी। तो अपने लोग जो है इसके लिए 18 इंच के ही व्हील लेंगे, वही बेहतर है मेरे हिसाब से। या एक आध इंच अगर हमने साइज़ बढ़ाया तो बढ़ाया, वरना 18 इंच ही सही। भाई सब हम लोग जा रहे हैं दुकान ढूंढने। सही लग रहा है। बाकी एक डिज़ाइन समझ में आ रहा है जो एकदम लास्ट में, और एक ये वाला ये कितने का भी थार 44 की 5 यही चल रहा है। तो गाइस हमने दूसरी शॉप पे आके बहुत सारे डिज़ाइन देखे। ये जो है हम दूसरी शॉप का आपको सीन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे डिज़ाइन देखे, पर जो है कि इसमें हमें सिर्फ 4 ही मिल रहे थे एलॉय। तो हमें गाड़ी में चाहिए 5 एलॉय, तो 4 का क्या करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे भी इसे थोड़ा सा इग्नोर किया और हम लोग आगे की तरफ बढ़े। फिर हमने दूसरी जाके दुकान पर देखा, पर यहाँ पर जो हमें है वो लास्ट वाला एक डिज़ाइन, और एक इधर की तरफ रखा हुआ था फ्यूल कॉन्ट्रा, जो आप देख सकते हैं वो रखा हुआ है, तो वो भी हमें अच्छा लगा था। तो गाइस एक टायर हमें ये वाला मिल रहा है, ये हमारा कम्फोसर का टायर है, जो ज़्यादातर गाड़ियों में मैंने देखा लगा हुआ थार में। तो ये टायर करीब हमें 11,500-12 हज़ार रुपये के करीब का मिल रहा था। तो गाइस फाइनली बड़ी मुद्दतों के बाद हम लोगों को एक दुकान मिली जहाँ पर हमें कुछ इस तरीके के व्हील्स देखने को मिल रहे थे, जो और लोगों के पास नहीं थे। ज़्यादातर जो दुकानों पे व्हील्स मिल रहे थे हमें वो 4 का सेट मिल रहा था, पर हमारी गाड़ी में तो 5 चाहिए, तो 4 कैसे लगाते, 5वें में क्या पुराना लगा के चलते। तो वहाँ पे हमारी बात बन नहीं पा रही थी। एक डिज़ाइन हमें ये सही लगा, पर ये बहुत कॉमन डिज़ाइन था। ये फ्यूल का जो कॉन्ट्रा बोलते हैं, ये वो डिज़ाइन है और बहुत ज़्यादातर थार में लगा हुआ है ये। तो इसे मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे कुछ और पसंद था। वो आप लोग देख भी चुके होंगे अब तक कि कौन सा हम लोगों ने अपनी गाड़ी में लगवाया है, पर ये वाला बहुत ज़्यादा कॉमन डिज़ाइन था, इसलिए इसे हमने आगे चल के रिजेक्ट कर दिया। तो फिर गाइस कुछ हमें इस तरीके का डिज़ाइन देखने को मिला है। जो गोल्ड वाला आप देख रहे हैं, यही हमने एक्चुअली कार में अपनी लगवाया है। तो यही वाला मुझे पसंद आया था पहले भी, जो इमेज में मैंने पसंद किया था वो भी मुझे यही वाला पसंद था। पर इसमें से थोड़ा जो मैं कंफ्यूज हो रहा था वो एक इसमें ब्लैक वाले में भी कंफ्यूज हो रहा था। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं, एक तो ये फ्यूल कॉन्ट्रा हो गया और संग में 2 ब्लैक और आ गए, तो जो इसके जो गोल्डन वाले के बराबर में ब्लैक रखा है। तो गाइस हमने योकोहामा का टायर मंगवाया है चेक करने के लिए। योकोहामा में दरअसल हमें वारंटी वगैरह मिल जा रही थी, तो इसमें अनकंडीशनल वारंटी थी, कट लग जाए या फिर टायर फट जाए तो उसकी वारंटी थी। तो हमारा टायर आ गया है, जो मैंने आपको फोटो 285 60 18 ये इस तरीके का योकोहामा
डिटेल्स दे दो मेरे को ना पुरानी सर, बिलिंग डिटेल्स दे दो। इसकी वो जो है वो गुड्डी नहीं बड़ी, देख रहे हो सर, इसकी जो गुड्डी है वो छोटी है। उनकी कहते इतनी बड़ी मोटी कम से कम गुड्डी। वही लो यार। तो हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने, 1 घंटे बाद हमें अलॉयज़ मिलेंगे हमारे, तो तब तक के लिए अब कुछ चलते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। ब्रेकफास्ट क्या, अब लंच ही मान लीजिए, जैसे 3 बज रहे हैं, लंच ही हो गया। बीकानेर में चल के हम लोग कुछ खाते हैं। तो गाइस अब हम लोग अपनी गाड़ी को लेके जा रहे हैं पार्किंग से निकाल के, और वहीं शॉप पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे हमने अलॉय पसंद करें। तो वहाँ चल के हमने पसंद तो कर ही लिए हैं, बस अब उन्होंने हमें बोला था कि 4 बजे तक आप आ जाइएगा, तो 4 बज ही रहे हैं। अब गाड़ी लेके हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, और अभी आपको दिखाते हैं कि हमने अलॉय कौन सा पसंद किया वहाँ पे। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, बाकी 2 ऑप्शंस मैंने पसंद किए हैं, तो उन दोनों को ही हम लोग एक बार करके लगवा के देखेंगे। और टायर्स भी काफ़ी सुंदर पसंद किए मैंने। थोड़ा सा जो शॉप वाले थे वो मना कर रहे थे कि ये वाले टायर्स मत लीजिए, थोड़ा सा इनका रिस्पांस अच्छा नहीं है। रिस्पांस इन द सेंस कि वो आरटी टायर्स हैं, तो आरटी टायर्स में क्या रहता है, आरटी टायर्स वो रहते हैं, थोड़ी सी उनकी ग्रिप ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा ग्रिप होने की वजह से उनका कहना ये था कि मतलब उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहती है। तो मैंने कहा कि मुझे ज़्यादा तो चलानी नहीं रहती इतने ज़्यादा ये गाड़ी, दूसरी गाड़ी चलाते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसी पे ही जाएंगे, क्योंकि मन यही था, तो फिर बाद में अगर कोई और पढ़वा लो फिर मन ना करे तो वो बात अच्छी नहीं रहती, इसीलिए हमने कहा पहले मन की बात पूरी करेंगे। तो अभी चलते हैं शॉप पे और आपको दिखाते हैं कि कौन से पसंद किए। तो अभी अपनी गाड़ी के जो टायर्स हैं वो नहीं अभी आए हैं, अलॉय तो आके रखा हुआ है, और गाड़ी अभी थोड़ी साइड में दबाएंगे, जब तक लोग सेंसर वेंसर खोलेंगे तब देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने जो भी अपना पेमेंट वगैरह था करना कर दिया, तो काफ़ी मोटा पैसा हमारा यहाँ पर लग गया। तो हमने यहाँ पे पेमेंट करने के बाद फिर अपनी गाड़ी की तरफ ये टायर खोल रहे हैं, मुझे तो लगता नहीं खोलेंगे ये। तो गाइस गाड़ी को जो है हमारी जैक पे लगा दिया गया है, और उधर वाले अलॉय को खोलने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वही हमारा उस समय भी नहीं खोल रहा था, जो मेले में दिक्कत हुई थी, तो वो यही वाला व्हील था हमारा, और ये आज भी नहीं खोल रहा है। तो आज इनकी असली परीक्षा की घड़ी है कि ये लोग खोल पाते हैं नहीं खोल पाते हैं। मुझे तो उम्मीद वैसे काफ़ी कम है कि ये लोग खोल पाएंगे इसे, और यहाँ पे ये लोग दोनों लोग लगे हुए हैं इस तरीके से खोलने में, पर ये इनसे खुल नहीं रहा है। तो इन्होंने बोला अगर ये नहीं खुलेगा तो इसको हमें यहाँ से काटना पड़ेगा। तो अब देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे फाइनली हमारे टायर्स जो थे वो आ गए, और मुझे तो ये एक लुक में इनसे मतलब प्यार हो गया, कितने सुंदर लग रहे हैं आप देख सकते हैं। तो जिसकी डिज़ाइन थी जैसी मेरे को चाहिए थे बिल्कुल वैसी डिज़ाइन आई। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप क्लोजअप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं ये देखने में, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। और इसके साइड में भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन बना रखा है इन्होंने, तो मुझे बहुत अच्छे लगे ये टायर। आपको कैसे लगे आप हमें बिल्कुल बताइएगा। तो जो हमें चेक करना था कि कौन सा वो होना है, तो वो हमारा टायर आप देख सकते हैं सामने लग रहा है, एलॉय में फिट हो रहा है, और एक टायर वो कर चुके थे, अभी दोनों आपको एक संग में ही दिखाएं। तो अब आप फाइनल लुक लीजिए कि ये वाला अच्छा लग रहा है एलॉय, हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला अच्छा लग रहा है या फिर ये वाला अच्छा लग रहा है। ये वाला मेरे को बेसिक, मुझे तो ज़्यादा यही वाला पसंद आ रहा है। विशाल भाई तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है? ये वाला ना, यही वाला अच्छा लग रहा है। इतना अभी ये लगभग बाहर निकला रहेगा जितना ये निकला हुआ है, पर लग अच्छा रहा है इतना बाहर निकला हुआ। ये वाला भी लगभग इतना ही बाहर निकला हुआ है, तो फिर यही गोल्ड वाला फाइनल कर दें। क्या चीज़ क्या हटी हुई है? पट्टी कौन सी पट्टी? देखने थोड़ी सी ऐसी लगता है बाहर नहीं है। हम लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि ब्लैक वाला लगवाएं या फिर गोल्ड वाला लगवाएं। आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सा अच्छा लग रहा है। तो जो मैंने अभी घर पे बात करी तो उन लोगों का कहना ये है कि हमें जो है वो गोल्ड वाला अच्छा लग रहा है, और दोस्तों से बात करी तो उनका कहना हमें गोल्ड ब्लैक वाला अच्छा लग रहा है। तो थोड़े स्टिकर्स हटाने को कह रहे हैं कि थोड़े स्टिकर हटा लो तो अच्छा लगेगा, तो देखते हैं एक आध स्टिकर यहाँ से कम करवा देंगे। और बाकी तो चलिए अभी आपको बताते हैं कौन सा फाइनल करना है। हमारा ये वाला फिट हो चुका है, इसमें सेंसर भी लग गया है हमारा, और कुछ इस तरीके से इसका लुक आ रहा आप देख सकते हैं। बाकी ये हल्का जैसे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, बस इतना बाहर निकला हुआ है। फाइनली ये वाला भी नहीं खोल पा रहा अभी तक, और अब ये इसे कटवाएंगे यहाँ से ये बोल्टों को, तो शायद कुछ हो पाए, वरना तो खुल नहीं रहा है। इनने मेहनत कर ली सब, पर इनसे भी खुला नहीं है वाला। बाकी सारे लग गए हैं हमारे। एक बार आप लुक चेकआउट कर लीजिए, ये कैसा लुक आ रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत प्यारा लग रहा है मेरे को तो। और टायर जो बाहर निकला वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यही है कि ये वाला नहीं खुल पा रहा है, तो अभी इसे ले जाएंगे ये वाला शायद कटवाने, और कटवा के साथ निकलवाएंगे। और मैंने तो इसके ऐसे सारे बोल्ट चेंज करवा लिए, क्योंकि सब स्लिप कर गए थे, तो कभी भी कहीं भी इमरजेंसी में दिक्कत हो जाती है। अभी इसमें यहाँ पे कैप लगना रह गई है, यहाँ पे कैप लगेगी। यहाँ पे हमारा जो फाइनल लुक है वो ऐसा आ रहा है निकल के।
और एक प्रॉब्लम जो भी मैंने नोटिस करी वो ये है कि इसमें टायर जो है हमारा यहाँ पर ये आगे यहाँ पर ये लगेगा, ये लग रहा है बल्कि देख सकते हैं। तो अभी इसे करवाते हैं, फिर दिखाते हैं। तो गाइज़ ये लगने की वजह से हमें ये बम्पर जो है कटवाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें ये बम्पर कटवाना पड़ेगा, वरना ये हमारा टायर में ऐसे ही अड़ता रहेगा, और अगर अड़ता रहेगा तो फिर चलाने में दिक्कत है और ऊपर से टायर भी ख़राब होगा। तो इसीलिए हमने इसे कटवाया। तो ये ग्राइंडर से इसे देखिए भैया काट रहे हैं। तो काफ़ी बुरा तो लग रहा था इसे देख के कि गाड़ी में ऐसे इस तरीके से ग्राइंडर से काट रहे हैं, पर मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तो हमें इसे कटवाना ही पड़ा। तो कटने के बाद हम देखते हैं कि ये लगता है कि नहीं लगता है। तो गाइज़ यहाँ पे भैया ने बड़ी बेरहमी से हमारी गाड़ी का जो बम्पर है इसे पूरी तरीके से काट डाला है, पर अब क्या करें, मजबूरी है, कटवाना तो पड़ा ही हमें। कटवा दिया हमने तो ही जाके ये प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व हुई, वरना तो ये प्रॉब्लम ऐसी की ऐसी। जा रहे हैं इसका जो वाला बोल्ट है वो कटवाने। तो अभी वाले जो है हमारी गाड़ी इधर की तरफ थोड़ी झुकी झुकी चली लेफ्ट हैंड साइड में, दरअसल उधर का वो कट नहीं पाया बोल्ट, तो हम लोग जा रहे हैं सब कटवाने। तो गाइज़ हमारा सिर्फ एक ही नट खुल रहा था वहाँ पर, तो ये हमसे जो है 400 रुपये पर नट मांग रहे हैं, और 4 नट हैं हमारे जो इसमें खुलने को हैं। तो मैंने कहा आप खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे हमारा स्टड वगैरह बच जाएगा, और अगर काटेंगे उसे तो स्टड वगैरह ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो गाइस बहुत मेहनत के बाद भी ये टायर नहीं खुल रहा था। तो अभी इसके देखिए आप ये लाल रंग का बोल्ट देख सकते हैं, हो रहा है। तो इसे अभी गर्म किया है इन्होंने, और इससे इस तरीके से इसे जला के निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आगे चल के देखते हैं हम लोग कि ये खुलता है कि नहीं खुलता है। तो इस तरीके से कुछ हथौड़े से इसे मार रहे हैं, इसे फिट कर रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई, बहुत ज़्यादा टाइम भी हो चुका है। तो 7:30 बज रहे हैं इस समय रात के, और अभी तक आप देख सकते हैं कि इसका बोल्ट खुल नहीं रहा है। तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखें कि अगर आपकी गाड़ी है, कोई सी भी गाड़ी है, अगर थार हो या कोई सी भी गाड़ी हो, और इसके जो बोल्ट्स वगैरह हैं, तो अगर वो चूड़ी अगर गलत चढ़ गई तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो जैसे आप हमारी गाड़ी में दिक्कत हो गई, इसमें कोई वैसे जाम वगैरह की दिक्कत नहीं थी, इसमें से 2 बोल्ट खुल गए थे आसानी से, और एक बोल्ट जो ये 3 बोल्ट हैं वो दिक्कत कर रहे हैं एक्चुअली। उनकी क्या है, ये चूड़ी जल्दीबाजी में चढ़ाई गई है और इस चक्कर में वो नहीं खुल रहे हैं। तो इसे जब गर्म करने के बाद इन लोगों ने इस तरीके से खोलने की कोशिश करी, तो भी ये देख सकते हैं बहुत इजीली घूम गया, पर ये एक्चुअली घूम नहीं रहा है बोल्ट इसमें। तो दिक्कत यही है। तो मुझे लगता है कि ये तरीका भी काम नहीं करेगा, तो और कोई तरीका हो सकता है, इन्हें अपनाना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन यही है कि इसमें ये जो है वो बोल्ट को काटेंगे। तो फाइनली गाइज अब ये इस बोल्ट को काट रहे हैं, और इस तरीके से आप देख सकते हैं इसे जला के काटा जा रहा है। पर इसे काटने की वजह से हमारी काफ़ी चीज़ें ख़राब होने वाली हैं, जैसे कि हमारे स्टड ख़राब हो जाएंगे, और आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से इसे काटा जा रहा है। मुझे देख के बहुत बुरा लग रहा था, पर अब कुछ कर भी नहीं सकते थे, हमें तो चेंज कराना ही है एलॉय। तो फिर इन लोगों ने इस तरीके से इसे काटा, और काटने के बाद हमारे 4 स्टड इसमें हमारे ख़राब हो गए। तो ये एक एक करके हमारे बोल्ट खुल लेते। तो जब ये काटा इन्होंने तो एक बोल्ट तो फिर उसके बाद खुल गया हमारा। तो जैसे जैसे ये बोल्ट खुलते जा रहे थे तो कुछ अच्छा भी लग रहा था कि चलिए इस बहाने बोल्ट तो खुल ही रहे हैं ना, क्योंकि हमें टायर चेंज कराना ही कराना है। 3 हमारे लग चुके थे। फिर फाइनली इन लोगों ने ये खोल दिया, और अब इसके थे 4 स्टड बिल्कुल पूरी तरीके से ख़राब हो गए थे। तो चारों स्टड फिर नए मंगाए हमने, और फिर नई ये पूरी डिस्क वाली प्लेट वगैरह ये सब चीज़ें खोली। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इस तरीके से ये स्टड को काट के निकालेंगे। तो ये जो स्टड है देखिए, जिससे ये ग्राइंडर चला रहे हैं, तो इस ग्राइंडर से स्टड को काट रहे हैं। वैसे ही थोड़े बहुत आप देख सकते हैं छोटे छोटे हो गए हैं, तो ये सब गल गए थे। तो इन्होंने फिर ये सारे स्टड को जैसे तैसे काटा और निकाला इन्हें। उसके बाद क्या किया इन्होंने कि नए स्टड डाले इसमें इन्होंने, और अभी भी देख सकते हैं कि ये डिस्क वाली प्लेट है, ये नहीं खुल रही है। तो इसके लिए ये सारे के सारे स्टड को निकालने पड़ेंगे। तो इस तरीके से देखिए आप कुछ स्टड निकलते हैं, और डिस्क प्लेट भी आपकी इस तरीके से कुछ ही निकलती है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे चारों स्टड निकाल दिए गए हैं, सिर्फ एक ही स्टड बचा हुआ है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये चारों स्टड नए लगेंगे और उसके बाद हमारा ये होगा। और आप देख सकते हैं नया टायर भी हमारा आ गया था। जब तक मैंने कहा ये फिट करा लीजिए क्योंकि बहुत लेट होता जा रहा था, 8:30 बज रहे थे शाम के, तो हमने कहा इसे फटाफट करवा लीजिए ताकि हम लोग भी आगे निकल सकें। तो ये अब हमारे स्टड लगने थे और यहाँ पे हमारा दूसरा टायर भी हमारा कसा जा रहा था। तो फिर जब हमारे देख सकते हैं आपकी स्टड ये लग गए हैं, तो स्टड लगने के बाद इन लोगों ने वापस से डिस्क वाली प्लेट हमारी चढ़ाई और इन्होंने बताया कि हमारे जो डिस्क पैड हैं वो बिल्कुल घिस चुके हैं, तो आप इसे जाके चेंज करा लीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, हम जाके चेंज करा लेंगे इसे। तो इन्होंने ये हमारे सारे स्टड लगा दिए और उसके बाद इस तरीके से देखिए इन्हें कसा जा रहा है। मैंने कहा इसे अच्छे से कस दीजिएगा, कोई दिक्कत ना हो आगे चल। तो गाइस फाइनली वो घड़ी आ गई जिसे हमें देखने के लिए सुबह से इंतज़ार कर रहे थे कि अपना टायर लग रहा है यहाँ पर। और फाइनली ये टायर खुल गया था हमारा पुराना वाला और नया टायर हमारा इसमें फ़िट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारा आखिरी टायर है जो गाड़ी में फ़िट हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये टायर्स अच्छे लगे या अलॉय अच्छे लगे, आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी ओपिनियन में तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट इसमें लगाने की कोशिश करी जो मैं लगा सकता था। तो आप लोगों को कैसे लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस फाइनली हमारे जो अलॉय है वो फिट हो गए हैं और आपने देखा ही होगा कितनी मेहनत के बाद जैसे तैसे अब ये फिट हुआ है। पर जब तक अपने लोगों के संग कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो अब जो प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब हम लोग मतलब गाड़ी को राइट में कट कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि टायर्स हमारे आगे बम्पर में लग रहे हैं। उसमें अंदर मैंने कटवा भी दिया तो भी ये दिक्कत ख़त्म नहीं हो रही है। तो अब इसको हमने जो भी देखा, जो हमारे समझ में आया, उनसे भी बात करी जिन्होंने फिट किया है, वो कह रहे हैं कि अलाइनमेंट की प्रॉब्लम लग रही है सर। तो कह रहे हैं पहले कल आप अलाइनमेंट करा लीजिएगा। तो पहले कल इसका अलाइनमेंट कराते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मतलब क्या प्रॉब्लम है इसमें। अगर उससे रिजॉल्व हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो फिर से उनके पास लेके जाएंगे और फिर से देखेंगे कि अब कैसे क्या हो सकता है इसमें। और बाकी तो आज का पूरा दिन निकल ही गया, रात के 9 बज रहे हैं। अब सीधे जाएंगे फ्लैट पे और अब सीधे जाके सो जाएंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।